कभी हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, कभी मंदिर की बात करेंगे, कभी मस्जिद की बात करेंगे। नारे भी ऐसे ऐसे भड़काऊ देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। और 100 वर्षों में एक भी आरएसएस का प्रमुख आज तक पिछड़ा नहीं हुआ, दलित नहीं हुआ, आदिवासी नहीं हुआ। इसका मतलब हिंदू की जो उनकी परिभाषा है बहुत सीमित है। जिसकी जितनी संख्या हो, सत्ता में उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी हो, शासन में उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी हो। आज सारी सरकारी संस्थाओं का निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो रिजर्वेशन तो अपने आप खत्म हो जाएगा। आम आदमी पार्टी इन दोनों विषयों पे आपके साथ है, वो चाहे जातीय जनगणना का सवाल हो, कास्ट सेंसस का, या महिलाओं के अधिकार का सवाल हो। सरकार इससे बहुत परेशान होती है। मोदी सरकार दुनिया भर के बहाने बना के इस मुद्दे से जनता का ध्यान हटाना चाहती है। कभी हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, कभी मंदिर की बात करेंगे, कभी मस्जिद की बात करेंगे। अभी भागवत साहब ने कह दिया कि हिंदुओं को 3-3 बच्चे पैदा करना चाहिए। बच्चे पैदा करना चाहिए, उनको खिलाएंगे कैसे, पढ़ाएंगे कैसे, महंगाई देश में कैसे कम होगी, इसकी चिंता नहीं है, बच्चे पैदा करो। दूसरी बात, ये कास्ट सेंसस जरूरी क्यों है? आज आरक्षण के नाम पे गलत तर्क चलाए जाते हैं, अपने तरीके से सरकार के अपने तर्क चलाए जाते हैं। एक वातावरण यह बनाया जाता है कि रिजर्वेशन से प्रतिभा कम होती है। आपको अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर चाहिए तो रिजर्वेशन उसमें सबसे ज्यादा बाधा हो रही है। एक वातावरण यह बनाया जाता है कि अगर आप आरक्षण की बात करेंगे तो इससे हिंदू कमजोर हो जाएगा। एक माहौल बीजेपी की तरफ से यह बनाया जाता है कि सब लोग इकट्ठा हो जाओ सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमानों के खिलाफ सब लोग एकजुट हो जाइए और सब मिलकर बीजेपी को, सरकार को जिताने का काम कीजिए, उनको वोट दीजिए। नारे भी ऐसे ऐसे भड़काऊ देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। किसने बांटा इस समाज को? हजारों वर्षों से समाज को बांटने का काम किसने किया? जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे बांटने का काम किया किसने? यही वो लोग हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने ही बांटने का काम किया। अगर सवाल पूछा जाए तो 100 साल की संस्था हो गई आरएसएस, और 100 वर्षों में एक भी आरएसएस का प्रमुख आज तक पिछड़ा नहीं हुआ, दलित नहीं हुआ, आदिवासी नहीं हुआ। इसका मतलब हिंदू की जो उनकी परिभाषा है बहुत सीमित है, बहुत लिमिटेड परिभाषा है। बीजेपी का अगर आप इतिहास उठा के देखें, उनका भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष एक को छोड़ के मेरे ख्याल से आज तक कोई दलितों और पिछड़ों की भागीदारी उनके संगठन में भी नहीं है। नारा देते हैं बटेंगे तो कटेंगे। किसने बांटा इस समाज को? आज भी क्या घटनाएं हो रही है देश के अंदर? बुलंदशहर के अंदर सीआरपीएफ के एक जवान को घोड़ी पर बैठ के शादी करने के लिए पुलिस की प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है। गुजरात के अंदर एक बच्चे ने, जो दलित समाज का था, अनुसूचित जाति से, उसने एक गेंद को छू लिया, उसका अंगूठा काट लिया। ये घटनाएं हो रही है आज भी। बहराइच के अंदर घोड़ी पर बैठ के शादी करने के लिए अनुसूचित जाति के नौजवान को पुलिस की प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है। सहारनपुर में हिंसा होती है। यह हो रहा है आजादी के 77 साल के बाद। तो कौन बांट रहा है समाज को?
और इसलिए एक जमाने में काशीराम जी ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। यानी संख्या के आधार पर सत्ता में हिस्सेदारी होनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या हो, सत्ता में उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी हो, शासन में उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी हो। हम लोग तो कई बार लिस्ट जारी करते हैं। देखो साहब, सेक्रेटरी लेवल पे कहां पर है एससी एसटी ओबीसी, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे कहां एससी एसटी ओबीसी हैं, बहुत सारे आंकड़े जारी करते हैं हम लोग। उसको कोई ना कोई बहाना बना के सरकार टालती रहती है। अभी लेटरल एंट्री आ गई, प्राइवेट सेक्टर में सारे सरकारी कंपनियों को बेचते जा रहे हैं। आज सारी सरकारी संस्थाओं का निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो रिजर्वेशन तो अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर आप रेल का, सेल का, कोयले का, कोल इंडिया का, सारे जितने भी पीएसयूज हैं, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर की संस्थाएं हैं, सबको अगर आप प्राइवेटाइज करते जाएंगे, निजी हाथों में बेचते जाएंगे, तो रिजर्वेशन वैसे ही खत्म हो जाएगा। खत्म हो रहा है आउटसोर्सिंग के नाम पे, लेटरल एंट्री के नाम पे। अब आपको आईएएस बनने का मौका नहीं मिलेगा, पीसीएस बनने का मौका नहीं बनेगा, लेटरल एंट्री। सीधे जिसकी मर्जी हुई, प्रधानमंत्री जी को जिसको मर्जी हुई उसको बना दिया, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे लेके चले गए। तो इसलिए कास्ट सेंसस जरूरी है। देश में अब तमाम तरीके की कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं, कहते हैं वेलफेयर की ये स्कीम है। वो स्कीम कैसे लागू होगी जब आपको पता ही नहीं है कि एससी की संख्या कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एसटी की कितनी है, आपको मालूम ही नहीं है। आप कैसे उन वेलफेयर स्कीम्स का फायदा देंगे? कैसे रिजर्वेशन बढ़ाएंगे जब आपको पता ही नहीं है? तो इसलिए कास्ट सेंसस एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार पर दबाव बनाने के लिए जो प्रयास हम लोगों को करना चाहिए, उसमें शायद और भी मजबूती लाने की जरूरत है, उसमें बहुत कमी है। इसलिए इनको चिंता नहीं होती। जब भी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, कहते हैं साहब इस देश में 3 वर्ग है, 4 वर्ग है, महिलाओं का, नौजवानों का, किसानों का। अरे भाई, सच्चाई क्या है इस देश की, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति किसी कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसी कुर्सी पर सवर्ण जाति का व्यक्ति बैठा हुआ, उसके साथ बातचीत के नजरिए में आज भी समाज में कमी है, उसके साथ व्यवहार में कमी है। यह जमीनी सच्चाई है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए कास्ट सेंसस पे मैं समझता हूं कि दिल्ली में, जो देश की राजधानी भी है, जहां पे सरकार बैठी हुई है केंद्र की, और राज्यों के अंदर भी, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जहां पे कर्नाटका हो गया, जहां पे भी पंजाब हो गया, जहां हमारी ताकत है, इसके लिए रैलियां, सभाएं करके सरकार के ऊपर दबाव बनाने की आवश्यकता है। और कास्ट सेंसस, यह मुद्दा जीवित रहना चाहिए और इस पर हम सब लोगों को ऐसा दबाव सरकार के ऊपर बनाना होगा कि सरकार मजबूर हो देश भर में जातीय जनगणना कराने के लिए, कास्ट सेंसस कराने के लिए। और जो वुमेन्स रिजर्वेशन का बिल औपचारिकता के लिए पास किया गया है, जिसको इनके हिसाब से तो मुझे लगता है कि 2035 तक भी देश भर में वुमेन्स रिजर्वेशन लागू नहीं हो पाएगा। जो इनकी योजना है, जो इनकी गति है,
उसके बारे में भी हम लोगों को सवाल उठाते रहना चाहिए। आम आदमी पार्टी इन दोनों विषयों पे आपके साथ है, वो चाहे जातीय जनगणना का सवाल हो, कास्ट सेंसस का, या महिलाओं के अधिकार का सवाल हो। आपने मुझे यहां पर बुलाया, अपनी बात कहने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।